न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इजरायल जल्द ईरान पर भीषण हमला करेगा। इजरायल अगले 48 घंटे में जवाबी हमला करेगा और ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वगैरी ने कहा कि ईरान का पलटवार भीषण होगा। इजरायल को फिर गलती नहीं करनी चाहिए। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने किया अलर्ट, ईरान के पास अमेरिकी बेस खतरे में और ईरान के आसपास 35 अमेरिकी बेस। और इसी वजह से अब आपको बता दें कि ईरान के पास अमेरिकी बेस को देखते हुए पेंटागन के पूर्व अधिकारी भी अलर्ट कर रहे हैं। हंगरी ने की इजरायल पर हमले की निंदा। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने ईरान के हमले की निंदा की है। इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। पोलैंड की अमेरिका से अपील। बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने की अपील की गई है। और IRGC प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी का दावा, ऑपरेशन सफल रहा, ईरान पर हर हमले का देंगे जवाब। और आपको बता दें, स्काई न्यूज अरेबिया के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पेंटागन को हमले की खबर थी। यूएस ने इजरायल को पलटवार ना करने को कहा। यूएस, यूके, फ्रांस की सेना का मिला साथ। इजरायल की तरफ से ये कहा जा रहा है। ये खबर बहुत बड़ी है, जहां देखिए किस तरीके से बड़ा दावा किया जा रहा है कि पेंटागन को हमले की खबर थी। यूएस ने इजरायल को पलटवार ना करने को कहा। बड़ी खबर क्या है कि ईरान ने इजरायल पर 331 मिसाइलों ड्रोन से हमला किया है और इजरायल ने कितने हथियारों को नेस्तनाबूद किया है। एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ईरानी प्रहार को लेकर बड़ी खबर आई कि 185 कैमकाजी ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है, जबकि इजरायल इसको लेकर दावा यह कर रहा है कि सभी 185 कैमकाजी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। 110 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें इजरायल दावा यह कर रहा है कि 103 मिसाइलों को ध्वस्त करने में वो कामयाब रहा है। वहीं 36 क्रूज मिसाइलों को भी सभी को नेस्तनाबूद करने का दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों को हिट करते हुए अभी तक फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का इजरायली क्षेत्र में प्रभाव भी हुआ है। अब संजय सोई सर, व्हेन आई टॉक अबाउट इजरायली रेडीनेस, इजरायल किस तरीके से अब हमले की तैयारी कर रहा है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, ऐसा है कि पहले तो इजराइल ने अपनी तैयारी रखी हुई थी और एक तरह से ईरान के जो मल्टी टाइप अटैक हुए थे, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको तकरीबन नाकाम कर दिया। यानी कि उनकी उस तरफ तैयारी पूरी डिफेंस की, उन्होंने एक तरह से अपना बचाव कर लिया। अब उनकी तैयारी हमले की। हमला करने में अब दो बातें सामने आती हैं सुरभि जी। एक तो ईरान ने बोला कि हमने अभी हमला कर दिया, अब हम और हमले नहीं करेंगे, और अगर इजराइल कुछ करता है तब हम दोबारा उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बाकी देशों को वार्निंग दी कि आपके एयर स्पेस का अगर इजराइल यूज करता है, हम आपके ऊपर भी हमला करेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने इजराइल को बोला कि आप हमला मत करो। उन्होंने उनका हमला नाकाम कर दिया, तो आप हमले मत करो। अब यहाँ नेतन्याहू की सोच देखनी पड़ेगी कि नेतन्याहू क्या सोच रहा है। नेतन्याहू की जो बात है, इस समय उसकी स्थिति बड़ी खराब है पॉलिटिकली। तो वहां पर वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं अब उनको जवाब देना पड़ेगा अपनी जनता को कि इस तरह से हमारे हमले हुए, तो हमने क्या किया, हमने क्या जवाब दिया। तो क्या वो पब्लिक प्रेशर की वजह से इजराइल के ईरान के ऊपर हमला करेंगे? तो बात आप कह रहे हैं, इस पर फॉरेन एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बैक टू बैक, क्योंकि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान, जिस बारे में आप जिक्र कर रहे थे संजय सोई सर, सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। इजरायल के पूर्व खुफिया प्रमुख की भी सलाह। एक और बड़ी खबर अब आपके सामने, जहां देखिए बैक टू बैक लगातार TV9 भारतवर्ष युद्ध के इस हालात के बीच में बड़ी खबरें आपको बता रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, इजरायल के पूर्व खुफिया प्रमुख की सलाह, ईरान पर हमला न करे इजरायल। पूर्व मोसाद प्रमुख ने कहा, मैं ईरानी हमले का जवाब देने की सलाह नहीं देता। और उस बीच ईरान ने तेहरान में एबुदबाज़-एम जैसी शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तैनाती कर दी है। ईरान ने रूसी एबुदबाज़-एम की तैनाती कर इजरायल के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। इससे ईरान इजरायल की हर हरकत पर नजर रखे हुए है।
सुमित, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि की ग्राफिक्स के जरिए इसी बारे में हम इंफॉर्मेशन भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये तैनाती एक बड़ा संकेत है और ईरान इजराइल की हर हरकत पर जिस तरीके से नजर रखने की ये योजना बना रहा है। इजराइल जब भी ईरान पर अटैक करेगा, ये खुफिया विमान रडार उसे कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, इस बारे में समझाएं, क्योंकि यहां देखिए बड़ी तैयारी ईरान की यहां पर नजर आ रही है इसको देखते हुए। देखिए बिल्कुल ईरान पूरी कोशिश करेगा कि वो भी उसी तरीके से खासतौर पर ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करे, खासतौर पे जो जिस तरीके से इजराइल ने किया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप देखें कि ये एडवांस रूसी वॉरफेयर सिस्टम्स हैं जो रूस ने दिए थे, या फिर आप कह सकते नॉर्थ कोरिया के पास भी कई ऐसे एडवांस सिस्टम आ चुके हैं और ट्रेनिंग क्षमता करीबन 150 मिसाइल, यानी जो अगर मल्टीपल अटैक जिस तरीके से ईरान ने किए थे कि मल्टीपल जगहों से अटैक करने की कोशिश की और कंफ्यूज करने की कोशिश की डिफेंस सिस्टम को, वो अब इजराइल भी करेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी कैपेबिलिटीज को तैयार करना है कि मल्टीपल अटैक्स हो तो एयर डिफेंस सिस्टम फेल ना हो और ऐसी मिसाइल्स को जो इजराइल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम ईरान कर सके। तिवारी सर, अब इस हालात में दोनों की अपने अपने स्तर पर तैयारी और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये फैक्ट है कि यूएस कभी भी नहीं चाहेगा कि हालात बद से बदतर हो और एस्केलेट ना हो? सुरभि, इस बात से पूरा सहमत हूँ। यूएस क्या, इवन इजराइल और ईरान भी, तीनों में से कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये ज़्यादा बदतर हो, क्योंकि इनको नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा। जहाँ तक ये मिसाइल्स और इसका सवाल है, इस पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा मैं कि देखिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम नहीं है कि इतने कम समय में जितनी हाई डेंसिटी से अटैक्स आए सबको हम नाकाम कर सके। या हो सकता है ये मिसाइल सिस्टम का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसमें कुछ खामियाँ हैं, या ये जैसे यूएसए कह रहा है कि इसको प्रायर नॉलेज थी कि इस टाइम गैप के बीच में इतने लोग लॉन्च होंगे, तभी इस तरीके से इसको इतना आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सका। अदरवाइज किसी की भी देश में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि इस तरीके के अटैक को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसमें अमेरिका जो ऐसे कह रहा है, जैसे आपने कहा कि उनको जानकारी थी, तो ये एक अच्छे इंटेलिजेंस का फीडबैक था जिसकी वजह से इस लड़ाई के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। जहां तक ये जो है, ये ईरान के पास ये सुविधा नहीं है। अगर इजराइल अटैक करेगा तो ईरान के ऊपर डैमेज बहुत ज़्यादा होगा और ईरान इसके लिए तैयार नहीं होगा। और जहां तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई की बात है, इस लड़ाई में ईरान के सपोर्ट में हम कुछ भी कहें, लेकिन कोई देश सामने तरीके से आके इनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। ये लड़ाई अभी समय में देखने की बात है कि इजराइल कब तक वेट करता है। मेरे ख्याल से वेट करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो ऐसा स्ट्राइक नहीं करेगा ईरान जैसे जिसका स्ट्राइक बर्बाद हो, वो स्ट्राइक ऐसा करेगा जिसका स्ट्राइक रेट 100% हो, इम्पैक्ट बहुत तगड़ा हो। तो इस समय को हमें देखना पड़ेगा। और मेरी समझ से ये बात आ रही है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक ये इजराइल अटैक नहीं करेगा।